तो लास्ट में हम लोगों ने देखा दैट सेकंड इंडियन विमेन क्रिकेटर यहाँ पे कौन बनी है आफ्टर मिताली राज, जिन्होंने की 10,000 इंटरनेशनल रन्स यहाँ पे कंप्लीट करे हैं। तो ये बनी है स्मृति मंधाना। फिर बात करें फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ये कौन थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका नाम था बेगम खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रह चुकी हैं। फिर बात करें डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट यहाँ पे किया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का। कहाँ से? चांदीपुर से, जो कि आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल इसको जीता मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। फिर बात करें 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन्स विल बी ज़ीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो ये होगा 1 जनवरी 2026 से। अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने एक यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है ओल चिकी स्क्रिप्ट का ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है झारखंड के जमशेदपुर में, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपना इसको अटेंड किया है। फिर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट दी ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ विच टाइप ऑफ बर्ड्स इन द गंगा बेसिन। तो यहाँ पे बात करी है सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स की। नरसापुरम लेस क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये अभी न्यूज़ में देखा गया है, जो कि रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एमआरआई स्कैनर ये डेवलप किया किसने? वॉक्सल ग्रिड ने। इंडियाज़ फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस इसको यहाँ पे लॉन्च किया अमित शाह ने, जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। फिर बात करें विमेन सिंगल का टाइटल एट 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये जीता है सूर्या करिश्मा तामिरी ने। एंड ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल हैम कल्टिवेशन, तो इसको यहाँ पे शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने। तो ये आपका लास्ट क्लास का रिविजन था जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि FCI के यहाँ पे चेयरमैन और MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रविंद्र कुमार अग्रवाल ये बने हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ये सक्सीड करेंगे आशुतोष अग्निहोत्री को, जो कि रिसेंटली अभी बने हैं न्यू एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हम बात करें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट ये होती है 1965 में। की बात करें तो ये आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसकी फाउंडर कौन है? ये हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी के ही CMD कौन बने हैं? ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंटली हुई है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें उड़ीसा की फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी, तो ये बनी है अनु गर्ग। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी यहाँ पे एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है 2026 से 29 के टर्म के लिए? तो ये बनी है PV सिंधु। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO ऑफ कोल इंडिया ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं B साईराम। CMD कौन बने हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के? तो ये बने हैं सलीम अहमद। एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO ये बने हैं शाश्वत शर्मा। CIC ऑफ इंडिया यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये बने हैं राजकुमार गोयल। एंड वहीं बात करें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये बनी है संगीता बरुआ। राइट, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी जो रिसेंटली यहाँ पर हमने देखी है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल्स में मेंस कैटेगरी अगर हम बात करें तो उसमें 8 विकेट लेने वाले पहले बॉलर यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहाँ पे सोनम यसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो मेंस T20 इंटरनेशनल में 8 विकेट लेने वाले पहले बॉलर ये बन चुके हैं सोनम यशी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं भूटान से। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये इन्होंने जो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट अचीव किया है, तो ये 3rd T20 इंटरनेशनल मैच था अगेंस्ट द म्यांमार, जहाँ पर इन्होंने ये पूरा यहाँ पे जो एक हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट कर दी है। नाम क्या है? सोनम यशी फ्रॉम दी भूटान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट दीप्ति शर्मा बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेंस T20 इंटरनेशनल्स बाय सरपासिंग विच प्लेयर।
तो अगर हम बात करें विमेंस T20 इंटरनेशनल्स में, यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन चुकी हैं? ये बन चुकी हैं भारत की प्लेयर, दैट इज़ दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा ने सरपास किया है मेगन सेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए दीप्ति शर्मा हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दीप्ति शर्मा अचीव द लैंडमार्क ड्यूरिंग द 5th T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट दी श्रीलंका, जो कि कहाँ पर हो रहे हैं? केरला के त्रिवंतपुरम में। एंड इन्होंने यहाँ पे सरपास किया है ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री अनाउंस्ड पीस प्राइज फॉर डोनाल्ड ट्रंप इन 2026। तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए पीस प्राइज़ यहाँ पे किस कंट्री ने अनाउंसमेंट करी है? तो इसकी अनाउंसमेंट करी है इजराइल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इजराइल के जो यहाँ पे पीएम है दैट इज़ बेंजामिन नेतन्याहू, तो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इजराइल प्राइज फॉर पीस यहाँ पे दिया जाएगा। एंड दिस डिसीजन कम्स शॉर्टली आफ्टर ट्रम्प वॉज ओवरलुक्ड फॉर दी नोबेल पीस प्राइज। हालांकि काफ़ी ये बात चल रही थी कि नोबेल पीस प्राइज इस बार का इनको दिया जाएगा, लेकिन वो किसी और पर्सन को मिला है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में चलते हुए यहाँ पर इजराइल ने अनाउंसमेंट करी है कि वो इजराइल प्राइज फॉर पीस ये दिया जाएगा किसको? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, राइट। तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। बात करें इजराइल की, तो आप इसकी लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। ये है यहाँ पे इजराइल जो कि सराउंडेड है बाय इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। ये इसकी इंपॉर्टेंट है काफ़ी लोकेशन, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया कि इजराइल किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे आप ये वाला जगह तो जो देखोगे ये है यहाँ पे डेड सी, एंड ये जो एरिया है यहाँ पे दिस इज़ द वेस्ट बैंक, एंड ये है यहाँ पे गाजा। इसकी कैपिटल की बात करें इजराइल की, तो ये हो जाएगी यहाँ पे जेरूसलम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जो इजराइल है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री को यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आंसर क्या होगा? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। कैपिटल की बात करें तो क्या होगा? इसकी कैपिटल हो जाएगी जेरूसलम। वही बात करें इसकी करेंसी की, तो इजराइल की करेंसी क्या हो जाएगी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये है इजरायली न्यू शेकल। एंड यहीं पे अगर हम बात करें यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो प्रेसिडेंट कौन है, तो वो जाएंगे आइजैक हर्जोग, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अगर हम बात करें दैट विच कंट्री विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट विच इज शेड्यूल्ड इन February 2026। तो 2026 में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट को कौन सा देश यहाँ पे होस्ट करेगा? तो इसको होस्ट करने वाला है भारत, यानी कि इंडिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इसको होस्ट करने वाला है भारत। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करिए होगा कब से कब तक, तो 15 फरवरी से स्टार्ट होके 20 फरवरी तक चलेगा, यानी कि कुल मिला के 5 दिन तक ये चलने वाला है। एंड द इवेंट्स एम्स टू शेप द फ्यूचर ऑफ इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रेजिलियंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड दिस समिट इज बेस्ड ऑन द 3 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, यानी कि 3P पे ये आधारित होगा, which is demonstrating that how AI should serve humanity and protect the environment and promote the inclusive development, right? तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि इसका वेन्यू क्या है और ये कब से कब तक होगा, एंड ये किस चीज़ पे यहाँ पे आधारित है, दैट इज़ ये आधारित है 3P पे, विच इज़ पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा विच कंट्री, तो किस कंट्री की पोर्ट सिटी दैट इज़ मुकाला पर अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने एक एयर स्ट्राइक यहाँ पे करी है। तो मुकाला ये आपको यमन की एक पोर्ट सिटी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब कैरिड आउट एयर स्ट्राइक ऑन मुकाला जो कि यमन के एक पोर्ट सिटी है, और ये अटैक हुआ है 30 दिसंबर 2025 को। एंड ये जो एयर स्ट्राइक यहाँ पे हुआ है ना, दिस वर लॉन्च आफ्टर दी शिप अराइव्ड देयर फ्रॉम दी फुजराहा, अ पोर्ट सिटी ऑफ द UAE ईस्टर्न कोस्ट। तो and in this Saudi authorities claimed weapons were unloaded from the ship and the airstrike were launched to destroy this weapon, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हवाई हमले यहाँ पे किए गए हैं तब किए गए थे जब
जो यूएई है ना उसके पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर जिसका नाम है फुजरहा, वहाँ से जहाज़ वहाँ पर पहुँचे थे और सऊदी अधिकारियों ने दावा किया कि जहाज़ों से हथियार उतारे गए थे और उन्हीं को रिटेलिएट करने के लिए, उन हथियारों को नष्ट करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक करी थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है इस सिटी का नाम, दैट इज़ पोर्ट सिटी ऑफ यमन, दैट इज़ मुकाला। तो ये क्या होगा इस पर, ये इसकी सिटी है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रोहतासगढ़ फोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें रोहतासगढ़ फोर्ट की तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अभी न्यूज़ में है। क्यों, क्योंकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोपवे टू इम्प्रूव द एक्सेस टू हिस्टोरिक रोहतासगढ़ फोर्ट इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कोलैप्स ड्यूरिंग अ ट्रायल रन रिसेंटली। तो अभी क्या हुआ, एक वहाँ पे ट्रायल रन था किस चीज़ को लेके, एक वहाँ पे रोपवे को बनाया गया था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिससे कि जो रोहतास फोर्ट के जाने का रास्ता है ना उसको वहाँ पे बेसिकली इम्प्रूव करने की बात हो रही थी। तो वही वहाँ पे क्या हुआ, कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा रोहतास फोर्ट वहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। बात करें रोहतासगढ़ फोर्ट की, जिसको हम रोहतास फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको बिहार के सोन रिवर जो है वहाँ पे उसके बैंक पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड विच इज़ स्प्रेड ओवर द 26 माइल्स। और ये फोर्ट जो है सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ अराउंड 1500 मीटर्स हाई विद दी मैसिव डिफेंसिव वॉल। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये कहाँ पर है एंड इसको यहाँ पे किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था राजा हरिश्चंद्र जो कि सोलर टेनिस से बिलोंग करते थे एंड नेम्ड आफ्टर हिज सन दैट इज रोहित स्पर्म। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एन इंडियन लेड स्टडी वॉर्न दैट द फंगस इज बिकमिंग मोर डेंजरस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंगस। तो अभी यहाँ पर एक स्टडी की गई है कि एक फंगस जो कि काफ़ी डेंजरस है अभी न्यूज़ में देखा गया है, तो उस फंगस का नाम क्या है, तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा कैंडिडा ऑरस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कैंडिडा ऑरिस करके एक फंगस है जो कि न्यूज़ में देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी डेंजरस भी यहाँ पे हम जो है बताया जा रहा है। तो नाम क्या होगा, कैंडिडा ऑरिस। एंड इसके अगर हम बात करें तो स्टडी सेज फंगस इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड कैंडिडा ऑरिस की बात करें, इट इज़ रेजिस्टेंस टू मल्टीपल एंटी फंगल ड्रग्स एंड हैज़ एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन दी ह्यूमन स्किन। तो इसलिए कहा जा रहा है कि काफ़ी डेंजरस ये है। एंड द रिसर्च वॉज कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विच वॉज वर्किंग एट द वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे जो स्टडी डन की गई है इन कोलैबोरेशन विद द US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्चर फाउंड दैट इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन आर इंक्रीजिंग ग्लोबली, जिसमें इस पूरी फंगस का नाम यहाँ पे न्यूज़ में आ रहा है। तो कल को अगर आपके एग्जाम में पूछे कि अभी कैंडिडा ऑरिस न्यूज़ में देखी गई है तो वो क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है वो एक तरीके से फंगस है, एक फंगल है जो कि काफ़ी यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन विच सिटी। तो कहाँ पर अमित शाह जी के द्वारा ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो ये अभी इनॉग्रेट हुआ है गुवाहाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर कहाँ पे ये हुआ है, गुवाहाटी में। इनॉग्रेट किसने किया है, ये किया अमित शाह जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसकी अगर हम बात करें, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस एंड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसको भी यहाँ पे क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे इस आर्ट सेंटर के साथ साथ एक पुलिस कमिश्नर्स का ऑफिस, साथ ही में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर बना है ना, इसकी कीमत है यहाँ पे तकरीबन 178 करोड़ रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो किस कंट्री ने यहाँ पे YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को डेवलप किया है, तो इसको यहाँ पे डेवलप किया चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो चाइना रिलीज अ रेयर फुटेज ऑफ द YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल विच इज फायर्ड फ्रॉम द टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर
वॉरशिप। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट ये है कि YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल ये किस कंट्री की है, तो आंसर क्या होगा, चाइना की है। एंड इसको यहाँ पे ईगल स्ट्राइक 20 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ अ हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल विच इज़ डेवलप्ड बाय दी चाइना एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिकली डिस्प्लेड ड्यूरिंग द चाइनाज विक्ट्री डे मिलिट्री परेड ऑन 3 सितंबर 2025, यानी कि इससे पहले भी इसको डिस्प्ले किया जा चुका है, बट अभी वापस से न्यूज़ में YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल किसने डेवलप करी है, चाइना ने। बात करें चाइना की, आप मैप में इसकी लोकेशन को देख सकते हो, एशिया रीजन में ही बिलोंग करता है। कैपिटल की बात करें, बीजिंग इसकी कैपिटल है एंड यहाँ के प्रेसिडेंट ये हो जाएंगे जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। तो अगर हम बात करें LRJR-120 दैट इज़ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल, इसको यहाँ पे किसने कंडक्ट किया है, तो ये क्या है, DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो DRDO कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एंड द टेस्ट वाज कैरिड आउट एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। हालांकि इसका वेन्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट कंडक्ट किसने किया है, DRDO ने इसको यहाँ पे कंडक्ट किया है। और इसका जो मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज है वो कितनी है, अराउंड 120 किलोमीटर। बात करें DRDO की, तो इस्टेब्लिशमेंट होती है 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन ये हो जाएंगे समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि ग्लोबल फैमिली डे 2026 ये कौन सी डेट को मनाते हैं। तो अगर हम बात करें ग्लोबल फैमिली डे की, तो ये हर साल 1 जनवरी को मनाते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को ये मनता है ग्लोबल फैमिली डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और पहली बार ईयर 2000 में इसको मनाना शुरू किया गया था और तभी से हर साल के पहले दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नोटिफाइड इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड स्टैंडर्ड फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम। तो यहाँ पे जो BIS है यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसी के द्वारा ही यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्टैंडर्ड फॉर द बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम इसको नोटिफाई किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के यहाँ पे चेयरपर्सन भी बने थे, जो कि हमने न्यूज़ में डिस्कस करे हैं। तो आपने कमेंट करके बताना है कि ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स के चेयरपर्सन यहाँ पे कौन बने हैं। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। बात करें BIS की यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 1987 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी DG अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन, संजय गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा न्यूक्लियर कैपेबल और स्निक मिसाइल सिस्टम हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये जो पूरी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है इसको डेवलप किया है रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली अगर हम बात करें, ये जो पूरी यहाँ पे मिसाइल है इसको डेवलप किया है रशिया ने बेलारूस में। एंड रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस confirmed that Oresnik missile system has entered active service and defense ministry said a brief ceremony marked the deployment। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये अभी सर्विस में आ चुकी है पूरी मिसाइल, तो इसलिए न्यूज़ में है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी जो रेंज है वह तकरीबन 500 से लेके 5500 यानी कि 5500 किलोमीटर के बीच में है। और इसकी जो मैक्स स्पीड है वो कितनी है, वो है यहाँ पे 10, ठीक है। तो किसने डेवलप किया, इसको डेवलप किया है रशिया ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द परम रुद्र कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर विच इज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द बिहार। तो बेसिकली अगर हम बात करें किस इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया है, तो आंसर होगा IIT पटना बिहार में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना, और ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए, तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर विच इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया IIT पटना ने, एंड जो कि बिहार का पहला यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है बाय द नेम ऑफ परम सुंदर, ठीक है, सॉरी परम रुद्र। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसकी अगर हम बात करें तो इस लॉन्च सेरेमनी में यहाँ पे प्रेजेंट थे कौन, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ अमितेश कुमार
सिन्हा। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें रिविज़न सेशन में, तो दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, उनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ये कहाँ पर बना है, किसने इनॉग्रेट किया और क्यों बना है, ठीक है, तो ये आपने बताना है। सेकेंड वन इज़ वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटी इन 2025-26 से कौन सी बनी है, और क्या कोई सिटी भारत की भी है जो कि टॉप 5 सिटीज़ के अंदर आती है, तो अगर है तो उसका नाम भी आप लोगों ने मेंशन करना है। फिर बात करें गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा ये कौन सा बना है, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत कौन से नंबर पर है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट एजुकेशन ये कहाँ पर है, काशीवासाकी कारीवा ये किस देश का यहाँ पे वर्ल्ड मतलब लार्जेस्ट एक न्यूक्लियर प्लांट है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ पर होंगे, और इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैबिरिंथ ये कहाँ पे अभी जो है डिस्कवर हुआ है, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे क्लास के ओवरव्यू की, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके अभी यहाँ पे CMD बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल, ठीक है। फिर बात करें फर्स्ट बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं सोनम यशी जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, भूटान से। दीप्ति शर्मा ने सरपास किया है किसको, इन्होंने सरपास किया है यहाँ पे मैगन शर्ट को जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर ये बन चुके हैं T20 इंटरनेशनल में। पीस प्राइज़ फॉर डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंसमेंट की इसराइल ने। AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये फरवरी में होगी और इसको होस्ट करेगा भारत। एयर स्ट्राइक ऑन मुकाला जो कि यमन का एक पोर्ट सिटी है, किसने यहाँ पे एयर स्ट्राइक करी है, ये करी है सऊदी अरब ने। रोहतासगढ़ फोर्ट आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाएगा। कैंडिडा ऑरिस एक प्रकार की फंगस है यहाँ पे जो कि न्यूज़ में देखी जा रही है। ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया अमित शाह ने, कहाँ पे, गुवाहाटी में। फिर बात करें YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की, ये किसने डेवलप करी है, ये करी है यहाँ पे चाइना ने। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की बात करें, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है, मतलब सक्सेसफुली इसका ट्रायल हुआ है। कहाँ से, DRDO ने किया, और कहाँ से किया है, ये किया है चांदीपुर उड़ीसा से। ग्लोबल फैमिली डे की बात करें 1 जनवरी को बनता है। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ISI फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम, ये मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको यहाँ पे सर्टिफाई किया है। न्यूक्लियर कैपेबल ऑरिस्निक मिसाइल सिस्टम इसको डेवलप किया रशिया ने। एंड परम रुद्र सुपर कंप्यूटर ये किसने डेवलप किया, IIT पटना ने, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू था यहाँ पे। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली रीस्टेट एज द टाइगर स्टेट आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर्स, तो इसका जो भी आंसर था वो क्या था, ये था यहाँ पे गुजरात। और आज आप लोगों ने बताना है कि वीर बाल दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताना है।